हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार पूर्णिमा हो रही है, तो इस बार हो रही है शरद पूर्णिमा। और इस शरद पूर्णिमा को हम किस प्रकार से और कब हम व्रत रखेंगे, और जो वर्ष भर की 12 पूर्णिमाओं में जो शरद पूर्णिमा जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है उसकी शुभ डेट क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इस बार जो 2 दिन पड़ रहे हैं इसके संयोग उसमें से हम कौन से दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखें जिससे कि हमारे लिए शुभ फलदायी बन जाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो शरद पूर्णिमा 2024 का जो संयोग 16 और 17 अक्टूबर को बन रहा है। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और शरद पूर्णिमा की पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस दिन खीर बनाकर रखने का भी विधान है जिससे असाध्य रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। और शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागर व्रत भी है जिसको कि कोजागर व्रत कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही व्रत के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में कि कौन सी डेट को हम शरद पूर्णिमा का व्रत करें और कौन से संयोगों में इसकी पूजा करें। तो जो शरद पूर्णिमा का जो संयोग हो रहा है 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन पड़ रहा है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता है वही वर्ष भर की 12 पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा जो सबसे श्रेष्ठ होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनचाहा फल मिलता है। तो चलिए भारतीय प्रौद्योगिकी में रुड़की परिसर स्थित श्री सरस्वती मंदिर के आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने जो बताया है कि शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत, रास पूर्णिमा, कौमुदी की व्रत, कुमार पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये व्रत 16 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रात्रि में लगभग 8:40 पर होगा, जबकि समापन होगा 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर। और उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रासलीला रचाई थी और इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस पूर्णिमा को अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। और जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से जो अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस रात्रि में जो खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्रदान होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और चंद्रमा की किरणों से इस खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं और वो खीर औषधीय गुण के कारण निरोगी हो जाती है, या जो खाता है उसको वो निरोगी हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है और इस जो शरद पूर्णिमा को आर्थिक संपन्नता कैसे आ सकती है। तो आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने बताया है कि शरद पूर्णिमा का एक और नाम कोजागर व्रत भी है और कोजागर शब्द को जागृति से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। कोजागर शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और जो भी व्यक्ति जागते हुए भक्ति भाव में लीन होता है उसे समृद्धि का वरदान देती हैं। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक संपन्नता आती है और बड़ी बड़ी व्याधियों से मुक्ति प्राप्त होती है और आर्थिक संपन्नता आने के साथ साथ आर्थिक तंगी भी चली जाती है। तो देखिए ये है माँ लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी के निमित्त जो दीपदान किया जाता है वो कैसे किया जाएगा और किस विधि विधान से किया जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष रूप से करनी चाहिए। जो संध्या काल के समय माँ को स्नान कराकर षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान भी करने का विधान बताया गया है। और आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने बताया है कि क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसलिए व्रत पूजन तथा खीर रखने का विधान 16 अक्टूबर को करना शास्त्र में निमित्त बताया गया है। वहीं उदय व्यापिनी सिद्धांत को ग्रहण करते हुए स्नान एवं दान का विधान 17 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत होगा। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप ऐसा ही करें और जो मैंने तिथि बताई हैं उनका भी ध्यान रखें। तो देखिए ये रही शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। और मैंने ये भी आप सभी को बता ही दिया है कि शरद पूर्णिमा को हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है इस दिन। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसे ही पूजा विधि विधान से करें जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। और ये सारी जानकारी आपको शरद पूर्णिमा के बारे में
आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है शरद पूर्णिमा, और ये शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस दिन खीर का प्रसादी ही क्यों बनाई जाती है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को सारी जानकारी बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा की हम पूजा किस विधि विधान से करेंगे और इस शरद पूर्णिमा पर किस भगवान की या किस देवी की पूजा प्रार्थना होती है और कौन सी विधि है और करने की कि हम किस विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माता की या देवी की या देवता की किसकी पूजा होती है। तो मैं उसकी विधि विधान भी पूरी बताने वाली हूँ और इस व्रत की कथा भी बताने वाली हूँ कि इस व्रत की कथा क्या होती है और शरद पूर्णिमा व्रत को हम कौन सी कथा सुननी चाहिए और ये व्रत रखा क्यों जाता है, इसकी डिटेल्स पूरी इस शरद पूर्णिमा के बारे में सारी डिटेल मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरे ध्यान से और मन लगाकर इस वीडियो को सुने ताकि आप सभी को भी पता चले कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा की विधि विधान क्या है, इसका पूजा हम किस प्रकार से करते हैं और ये क्या मान्यता है इस शरद पूर्णिमा के व्रत को रखने की। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने के बाद चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की वजह कि इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाने की क्या परंपरा है और क्या परंपरा कब से शुरू हुई है। ये तो सारी डिटेल्स मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ। जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और यह दिन शरद ऋतु आने का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और शरद पूर्णिमा की रात को पूजा के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। तो आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं इसकी वजह भी। तो इससे पहले हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि की, कौन से दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और कौन से मुहूर्त में इसकी पूजा अर्चना होगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी बुधवार को 16 अक्टूबर रात 8:41 पर और तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर शाम 4:53 पर। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय शाम 5:40 पर होगा। और इसका मुहूर्त क्या होगा, चलिए मुहूर्त भी जान लेते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:05 पर और इस दिन पूजा कर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 8:40 पर शुरू हो जाएगा और कंटिन्यू रखी रहने देनी है हमें खीर को। तो ये है खीर को रखने का मुहूर्त। तो चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में कि शरद पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है। तो शरद पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा की रोशनी में जो खीर रखी जाती है इसके पीछे एक धार्मिक कारण छिपा हुआ है। तो चलिए यही जानते हैं हम सबसे पहले कि जो चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है उसका धार्मिक कारण क्या है, परंपरा क्या है। तो जो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, इसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है और इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करती है। और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय तत्व आ जाते हैं और इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का भोग लगाकर सभी के साथ मिलकर और सभी को बांटकर इस प्रसाद को पाया जाता है। तो ये है इसकी शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की परंपरा के बारे में कि ये है इसके महत्व और इसी वजह से खीर बनाई जाती है और भोग लगाया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में रख के भोग लगा के और फिर प्रसाद वितरित किया जाता है और फिर खाया जाता है।
और चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में कि शरद पूर्णिमा को हम पूजा किस प्रकार करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए खीर तैयार करके रख लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर मंत्र जाप करें माता लक्ष्मी का और विष्णु जी का, और उनसे अपनी कोई भी गलती की क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो जाती है या पूजा करने में या कोई भी विधि विधान में हमसे जो भी गलती हो जाती है तो उनकी क्षमा प्रार्थना हर किसी व्रत में, हर पूजा में करनी चाहिए बाद में। और फिर इसके बाद मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। तो ये है शरद पूर्णिमा की पूरी पूजा विधि कि हम शरद पूर्णिमा को कैसे पूजा विधि करें भगवान की और लक्ष्मी जी की। तो देखिए आप सभी को क्लियर हो ही चुका है कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में और डेट के बारे में कि शरद पूर्णिमा की डेट क्या है और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसादी क्यों लगाई जाती है। ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप सभी को ये सारी जानकारियाँ पहले से पता थी, नहीं पता थी, और ये पूजा विधि भी पता थी या नहीं पता थी। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से, मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है, और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे
और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। यूँ जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आश्विन पूर्णिमा का कन्फ्यूजन कि इस बार आश्विन पूर्णिमा हम कब मनाएं, जो कि शरद पूर्णिमा हो रही है इस बार, वो शरद पूर्णिमा को हम कब मनाएं, 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को। तो सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आप सभी की दूर होने वाली है। सो प्लीज़ ध्यान से और पूरी फुल वीडियो सुनें और देखें कि जिससे आप सभी को पता चले कि इस बार कौन से और शुभ मुहूर्त में रहें हम व्रत को और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, क्योंकि इस बार हो रहे हैं महासंयोग और महासंयोगों का निर्माण जो हो रहा है वो एक ही दिन हो रहा है। वो कौन सा दिन है जिसमें हम पूजा और शुभ मुहूर्त में वो करें कि हमारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर जो पवित्र नदी में स्नान करना, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन पूर्णिमा के अगले दिन उदया तिथि में स्नान दान करना शुभ माना गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और इसके स्नान दान के लिए कौन सा दिन अधिक महत्व रखने वाला है। तो देखिए आश्विन माह में जो शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन मुख्य रूप से लक्ष्मी माँ की पूजा करने का विधान है और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है।
लोग अक्सर पूर्णिमा और स्नान दान की तारीख को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो ऐसे में चलिए जानते हैं, और इस बार तो ज़्यादा ही असमंजस हो रहा है। तो जानते हैं शरद पूर्णिमा और स्नान दान के लिए मुहूर्त क्या रहने वाला है और शुभ मुहूर्त में कौन से योग बन रहे हैं, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को शाम 4:45 पर। ऐसे में शरद पूर्णिमा बुधवार 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। और आश्विन पूर्णिमा का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा और इसलिए स्नान दान 17 अक्टूबर को किया जाएगा। तो स्नान दान 17 अक्टूबर को होगा और व्रत जो रहेंगे वो रहेंगे 16 अक्टूबर को। और आश्विन पूर्णिमा का पंचांग क्या कहता है ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो जो आश्विन माह के पंचांग में जो शुभ योग बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय रहेगा शाम 5:41 पर। और शरद पूर्णिमा के लिए निश्चिता काल कौन सा है, तो वो है रात्रि 11:41 से 18 अक्टूबर 12:32 तक। और ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:43 से प्रातः 5:33 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:49 से शाम 8:14 तक। और जो इस बार हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, ये काफ़ी टाइम बाद आया है सर्वार्थ सिद्धि योग ये शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो इसका भी ध्यान रखें। तो सर्वार्थ योग रहेगा पूरे दिन। तो देखिए ये तो रहे शुभ योग। अब मैं आप सभी को बताती हूँ जो अशुभ योग हो रहे हैं वो कौन से समय और कौन से दिन हो रहे हैं। तो अशुभ योग जो बन रहे हैं वो बन रहा है राहु काल, जो कि दोपहर 1:32 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। और नेक्स्ट है गंडमूल, जो कि रहेगा पूरे दिन। और दूसरा लग रहा है भद्रा, तो भद्रा रहेगी सुबह 6:23 से सुबह 6:48 तक। और पंचक भी लग रहे हैं, तो पंचक कब से कब तक हैं, वो हैं सुबह 6:23 से दोपहर 4:20 तक पंचक रहेंगे। अब चलिए जान लेते हैं इन चीज़ों का हमें दान भी करना चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, चावल, मिश्री या फिर घर पर बनाई गई घी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं, जिससे साधक को धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि आती है घर में। तो ये रही शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, जो कि आप सभी इनको फॉलो करें और इन सभी को ध्यान रखें, डेट को, तारीख को और शुभ मुहूर्त को, समय को। और इन चीज़ों का दान अवश्य करें, जिससे माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।